सोनिक की दुनिया में तेज गति ही उसकी पहचान है, लेकिन इसी तेजी के कारण उसे नफरत का सामना करना पड़ता है। यह नफरत इतनी गहरी थी कि सोनिक को अपनी प्रिय दुनिया को छोड़कर पृथ्वी पर कदम रखना पड़ा। फिल्म में सोनिक के मित्र नकल्स और टेल्स भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। ये तीनों मिलकर पृथ्वी पर एक मानव जोड़े के साथ समय बिताते हैं, जहां उनकी दोस्ती और मजेदार पल देखने को मिलते हैं। एक और अद्भुत पात्र, शैडो, लंबे समय तक हाई सिक्योरिटी में कैद रहा। उसकी यादों में एक छोटी लड़की की छवि हमेशा ताज़ा रहती है, जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। सोनिक की यादों में लॉन्ग क्लॉ की पेंटिंग उसे अंदर से छू जाती है, जो उसके पुरानी यादों को फिर से जीवित कर देती है। इस कठिन समय में टॉम उसे संभालने में मदद करता है और उनकी दोस्ती की गहराई देखी जाती है। शैडो का गुस्सा उसके अतीत की गहराइयों से जुड़ा हुआ है, जब उसे 50 साल तक कैद में रखा गया। यह गुस्सा उसे और भी आक्रामक बना देता है, जिससे उसकी वास्तविकता और भी कठिन हो जाती है। गन नाम की सुरक्षा संगठन की डायरेक्टर, रॉवेल, सोनिक और उसके दोस्तों से मदद मांगती है। उन्हें टोक्यो में एक भयानक हेजहॉग को रोकना है, जो खतरे की घंटी की तरह है। 50 साल की कैद के बाद शैडो फिर से बाहर आया है और तबाही मचा रहा है। उसकी वापसी ने पूरे वातावरण में एक नई खतरे की लहर दौड़ा दी है। डॉक्टर गेराल्ड के ड्रोन चोरी हो चुके हैं, जो शैडो की कैद से जुड़े हैं। यह स्थिति सभी के लिए नई चुनौतियां लेकर आती है, जिससे सभी की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। शैडो और डॉक्टर हेराल्ड के बीच एक गहरी दोस्ती का रिश्ता था, जो एक दुखद घटना से टूट गया। मारिया की मौत ने दोनों पर गहरा असर डाला और उनकी जिंदगी में एक खालीपन छोड़ दिया। डॉक्टर गेराल्ड और शैडो की दोस्ती में गहरे भावनात्मक तार जुड़े हुए हैं। वे मिलकर अपनी पुरानी यादों को साझा करते हैं, जो उन्हें एक दूसरे का सहारा बनाती है। एक्लिप्स नामक खतरनाक हथियार का डिजाइन डॉक्टर गेराल्ड ने जेल में बनाया था। यह हथियार इतना शक्तिशाली है कि यह पृथ्वी को नष्ट कर सकता है, और अब यह गन संगठन के हाथ में चला गया है। सोनिक और उसके दोस्तों की योजना है कि वे गन संगठन के हेडक्वार्टर में की को हासिल करें। इसके लिए उन्हें लेजर सुरक्षा प्रणाली से बचते हुए अंदर जाना होगा। टॉम और मैडी ने यूएसबी ड्राइव को इंसर्ट करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें एक दूसरी यूएसबी ड्राइव मिली। यह ड्राइव डॉक्टर गेराल्ड और डॉक्टर गगमन द्वारा लगाई गई थी, जिससे एक नया रहस्य खुलता है। डॉक्टर गेराल्ड और उसके सहयोगियों ने की को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वहां अराजकता मच गई। इस दौरान नकल्स ने आकर सबको भागने पर मजबूर कर दिया, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई। सोनिक ने मास्टर एमराल्ड को हासिल करने के लिए नकल्स से जानकारियां मांगी। इस जानकारी से सोनिक को शक्ति मिलती है और वह शैडो और उसके साथियों को रोकने का तय करता है। सोनिक की अच्छाई की यादें उसे लड़ाई में रोकने पर मजबूर करती है। टॉम द्वारा दी गई सीख सोनिक को उसके संघर्ष में मार्गदर्शन करती है और वह आगे बढ़ता है। शैडो को मारिया की याद आती है, जो उसे अपने कार्यों पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करती है। गुस्से में किए गए कार्य हमेशा गलत साबित होते हैं, और यह सब उसे समझ में आता है। डॉक्टर गेराल्ड के खिलाफ मिलकर लड़ने का फैसला सोनिक और शैडो दोनों के लिए एक नई शुरुआत बनता है। दोनों मिलकर शक्तिशाली बनकर आगे बढ़ते हैं, जैसे कि एक नई यात्रा की शुरुआत हो रही हो।